मुख्य सचिव महोदय, योजना सचिव महोदय, वित्त विभाग के सचिव जी, अन्य सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मुख्य रूप से आय का, मुख्य रूप से व्यय का पूरे आंकड़े मुख्य सचिव ने, योजना सचिव ने और वित्त सचिव ने आपको आंकड़े के रूप में रख दिया है। थोड़ी सी कुछ बातों को मैं का जिक्र करना चाहूँगा। 2005 में टोटल राजस्व रिसीव था 3,561 करोड़, 3,348 करोड़ 4-5 में, और 5-6 में भी 3,561 करोड़। और आज है जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। 45,767 और उसमें 10,732 करोड़ रुपया ऊर्जा विभाग का अगर जोड़ दें आप तो 54,500 करोड़ के करीब हमारी आमदनी हो जाती है। क्योंकि ऊर्जा विभाग का भी जो होल्डिंग कंपनी है वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, राज्य सरकार की कंपनी है, लेकिन वो वित्त विभाग के खजाने से अलग उनके पैसे रहते हैं। 10,000 का लक्ष्य था, 732 करोड़ अधिक उसमें कलेक्शन हुआ और 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ। जहां 2005 में 20,058 करोड़ रुपये से शुरुआत किया गया था। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार है बनी थी, तो 20,000 करोड़ मोटा मोटी से प्रारंभ करके आज 2,05,000 करोड़ पर पिछले 17 सालों में आगे बढ़े हैं हम। कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी आय बढ़ी है। किसी भी सरकार के बजट में उसकी आमदनी अपनी कितनी है उस पर व्यय निर्भर करता है, और आमदनी पर कर्ज का भी जो आइटम है। और पहली बार 2005 में FRBM एक्ट का भी पास किया गया विधानमंडल से कि 2.5% से 2.5% न 2.5% से अधिक GDP का कर्ज नहीं ले सकते। 3% बीच में कोरोना काल में कुछ छूट दी गई थी। 3% से कर्ज भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। मैंने 4 वाक्य का जो वो सिद्धांत एक बार RJD के राज में हमने बजट भाषण में कहा था कि 4 वाक्य का एक सिद्धांत था कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावम जीवेत सुखम जीवेत। ऋण में भी श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व की सरकार ने ऋण लेने में भी FRBM एक्ट पास करा करके कि इससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं अपने GDP से, और कोई भी आपको कर्ज भी देगा आमदनी के आधार पर ही। कि ये विकास का आलम आया है कि 6 राज्यों में आज हम आगे बढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है, ज्योग्राफी सबसे कम है, इंडस्ट्री है नहीं, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है। और जब झारखंड बटा था तो एक कहावत थी प्रचलित, बच गया झारखंड, अब क्या खाएगा शकरकंद। बाढ़ बालू ये बच गया बिहार में, ये बिहार कभी डेवलप नहीं करेगा। अधिकांश IAS अफसरों ने झारखंड में अपना ऑप्शन दिया कि हम झारखंड में सेवा करना चाहते हैं, कि तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। सचमुच उस समय 3-3 महीना 4-4 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलता था। आज वही बिहार मैंने जैसा बताया कितना पर गया, 2,05,000 करोड़ खर्च हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में। 2 लाख करोड़, कल्पना से बाहर की बात। फिर भी लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। ये विकास अगर बढ़ा हुआ नहीं तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी कैसे। जो 11% अधिक कमर्शियल टैक्स आया, कमर्शियल टैक्स अर्बन एरिया भी बिहार में कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन भी कम है अपने यहाँ, रूरल एरिया ज़्यादा है। इसके बाद भी आदमी की जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तभी कमर्शियल टैक्स का आकलन बढ़ता है, आगे आता है। कोरोना के बावजूद भी जबकि दुकान लंबे समय तक बंद रहा। ये है विकास का आलम कि नेतृत्व अगर IQ वाला हो, दमदार हो, कमिटमेंट का हो, ईमानदार हो तो राज्य के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आमदनी भी बढ़ेगी, खर्चे भी आगे अधिक होंगे और विकास का कार्य भी अधिक होगा। यही
इसी के लिए ये आज योजना परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से आग्रह किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको अपनी बात को बतानी चाहिए। बहुत बहुत आप लोग आए, धन्यवाद। अब कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अपना जो आमदनी 45,000